अमृत बेला की शांत, निर्मल और सुगंधित ऊर्जा में आज हम गुरुवाणी श्रृंखला के 64वें दिव्य गुरु वचन पर मनन करने एकत्र हुए हैं। गुरु की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह वचन कोई साधारण उपदेश नहीं। यह ब्रह्मा का नियम, सृष्टि का संचालन और साधक की रक्षा का शाश्वत सत्य है। वशिष्ठ मुनि, गुरु द्रोणाचार्य, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंदो सभी ने अपने अपने युग में इसी सत्य को भिन्न भिन्न भाषा में प्रकट किया। आज का यह अमृत बेला गुरुवाणी उसी दिव्य परंपरा का संगम है। गुरु ब्रह्मा से मुक्ति तक की संपूर्ण यात्रा के नायक हैं। वेदवाणी कहती है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो ज्ञान और चेतना का जन्म कराते हैं। गुरु ही विष्णु हैं जो उस ज्ञान को स्थिर रखते हैं। गुरु ही महेश्वर हैं जो अज्ञान, भ्रम और अहंकार का संहार करते हैं। और गुरु ही परम ब्रह्मा है जो साधक को मोक्ष की प्रकाशमयी राह पर ले जाते हैं। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तभी समझ में आता है कि गुरु की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु की मर्जी ब्रह्मा का अदृश्य, अचूक नियम है। इस वचन का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म छोड़ दे। इसका असली अर्थ है, हमारे जीवन में कोई भी घटना संयोग नहीं, बल्कि गुरु की दृष्टि और गुरु की योजना के भीतर ही होती है। सुख दुख, परीक्षा सफलता, मिलना बिछड़ना, हर अनुभव हमारी आत्मा को ऊंचाई देने का साधन है। गुरु केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं चलाते, वे हमारी चेतना की यात्रा को दिशा देते हैं। गुरु अज्ञान के संहारक, सत्य के प्रज्वलक होते हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार गुरु नई समझ, नया विवेक और नई चेतना हमारे भीतर प्रकट करते हैं। जैसे विष्णु संरक्षण करते हैं, वैसे गुरु ज्ञान को स्थिर और गहरा बनाते हैं। जैसे महेश्वर संहार करते हैं, वैसे गुरु अहंकार, भ्रम और अंधकार का अंत करते हैं। इसीलिए गुरु को देवत्रयी का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जिंदगी में कठिन समय भी गुरु की कृपा का रूप है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, साधक तुरंत व्याकुल हो उठता है, लेकिन गुरु का संदेश स्पष्ट है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जो आज बाधा दिखाई दे रहा है, वही कल वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि गुरु हर परिस्थिति को साधक के सर्वोत्तम हित में संचालित करते हैं। समर्पण ही शांति की सर्वोच्च अवस्था होता है। जब मन स्वीकार कर लेता है कि हर घटना गुरु की मर्जी से है, तब शिकायत मिट जाती है, भय समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और हृदय शुक्राने से भर उठता है। फिर साधक सहज कह देता है, समर्पण ही शक्ति है। इसी समर्पण में 64वें गुरु वचन का सार छिपा है। गुरु की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही भक्ति का सार, यही साधना की पूर्णता, यही गुरु चरणों में समर्पण की परम अवस्था है। जय गुरु जी।